जय हिंद साथियों। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब के छोटे से परिवार रहमान के चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रहमान। तो साथियों, आप सभी लोग बेहतर होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ वापस आ चुका हूं और ये हम लोगों का टॉपिक है लंग्स यानी फेफड़ा। तो हम लोग आज फेफड़े के बारे में जानकारी लेंगे कि फेफड़ा हमारा किस तरह से कार्य करता है और इससे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं ज़्यादा देर ना करते अपने टॉपिक पे, और हम लोग आज पूरी जानकारी लेंगे लंग्स के बारे में। तो साथियों, आपसे लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे लोग काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी जानकारी मिलेगी आप सभी लोगों को। तो साथियों चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि फेफड़ा यानी लंग्स, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, यह जब हम आखिर हमें सांस क्यों आवश्यकता है। देखिए, जो फेफड़े होते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन यानी कि हवा, जो हमारे वायुमंडल में हवा होती है उसमें कितना 78% होता है, 78% होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है 21%। तो ये जो ऑक्सीजन 21% होता है, इसी को हम अपने नाक के द्वारा यानी कि क्या कहते हैं, नसल कैविटी यानी नासा गुहा, इसके थ्रू हम ऑक्सीजन को यानी कि जो हमारे वायुमंडल में जो हवाएं होती हैं उसको हम शरीर के अंदर खींचते हैं। तो ये हमारे नसल कैविटी से होते हुए कहा जाता है फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स माने क्या होता है, ग्रसनी होता है। आप सब लोग याद रखिएगा कि इसको हम ग्रसनी कहेंगे, ग्रसनी। और इसके बाद जाता है लैरिंग्स यानी गला। क्या होता है, गला होता है। गले से होते हुए जाएगा ट्रैकिया क्या होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ट्रैकिया हम किसको कहते हैं। यानी ट्रैकिया यानी कि वायु नलिका। ठीक है, ये क्या होता है, वायु नलिका होती है। फिर यहाँ से ये जो होता है, जो हमारी वायु जो हम ले रहे हैं, सांस खींच रहे हैं वायु, तो ये यहाँ से आते हुए यहाँ तक आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ब्रोंकलाइज कहते हैं। यानी कि ये वायु नलिकाएं होती हैं। यहाँ आने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दो हार्ट होते हैं, एक ही हार्ट के दो भाग होते हैं। तो ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। तो ये ब्रोंकलाई यानी बहुत सारी इसमें क्या होती हैं, कुपिकाएं होती हैं, छोटी छोटी वायु की कुपिकाएं होती हैं। ये एक पेड़ की शाखा की तरह होता है, देख सकते हैं आप लोग कि पेड़ की शाखा की तरह है सभी, और पेड़ की शाखा की तरह है। तो इसमें जो होते हैं बहुत सारी वायु कुपिकाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वोली कहते हैं। यानी एल्वोली कहते हैं, इसकी शाखाओं को हम एल्वोली कहते हैं। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं, इससे जुड़ी होती हैं, जिनके थ्रू हम वायु को लेकर के यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ हम लेकर के आते हैं। और ये रहा हमारा डायफ्राम। जब हम वायु को शरीर के अंदर खींचते हैं, तो क्या होता है कि हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ। जब हम वायु को खींचते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे आ जाता है, जिससे कि ये जो है हमारा भाग ये फैल जाता है। ये हम लोगों का है, ये फैल जाता है, यानी पसलियाँ जो होती हैं ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इसलिए हमें वायु यहाँ पे अंदर भर जाता है। जब वायु अंदर भर जाता है, जब हम दोबारा सांस को बाहर फेंकते हैं, तो ये सेम अपोजिट होता है। ये सब जो होता है ये डायफ्राम प्रेशर देता है। डायफ्राम क्या होता है, मसल्स होते हैं, यानी मांसपेशियों से बने होते हैं। ये मसल्स जब ऊपर की तरफ धक्का देता है, तो इसमें से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा होती है वो बाहर की तरफ रिलीज कर जाती हैं। ठीक है, सेम अपोजिट होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जब हम हवा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो हमारा जो ये पसलियाँ होती हैं, हमारी जो ये रिब्स होते हैं, ये फैल जाते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है। और सेम जब हम हवा को छोड़ते हैं तो सेम अपोजिट होता है। ठीक है, तो ऐसा हम करते क्यों, ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि देखिए, हमें हवा यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है कि इससे दो नलिकाएं जुड़ी होती हैं, दो वेसल्स होते हैं, जो चलिए हम लोग आगे देखेंगे उसके बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए, तो इनके कार्य क्या होता है, इनका कार्य है कि वातावरण में ऑक्सीजन से जो रक्त में होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको जो होता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड, दो तरह से ब्लड होते हैं, तो ये ब्लड में जाके मिल जाते हैं हवाएं।
ठीक है, तो वो हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो पहुंचाता है, क्या करता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को छोड़ता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे ये ब्लड वेसल्स में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये क्या करता है कि हमारे लंग्स में छोड़ देता है, और लंग्स के थ्रू हम बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को छोड़ देते हैं, यानी हवा को छोड़ देते हैं। ठीक है, कहते यहाँ लिखा गया कि फेफड़े कभी आराम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते फेफड़े आराम। अगर आराम करने लगेंगे तो आप खुद आराम करने लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ दूसरा है कि फेफड़े के मुख्य काम में वायु प्राण लेकर के उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। इससे रक्त के कार्बन में क्या है, मदद मिलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के वातावरण में छोड़ता है। करें कि मनुष्य के दो फेफड़े होते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि मनुष्य के दो फेफड़े होते हैं, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक बायां और एक दायां। वे छाती के वक्ष गुहा यानी थोरेसिस कैविटी यानी वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिस कैविटी के भीतर होते हैं। दायां फेफड़ा का बड़ा बाएं फेफड़े से भारी होता है। याद रखिए आप लोग कि राइट साइड वाला जो फेफड़ा होता है, राइट साइड वाला जो होता है लेफ्ट साइड से भारी होता है, जो छाती हृदय के साथ जगह में साझा करता है। फेफड़े का कुल वजन कितना होता है, 1.3 किलोग्राम। कितना होता है, 1.3 किलोग्राम यानी 2.9 पाउंड्स के करीब होता है। आप सब लोग याद रखिएगा ये बातें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप सभी लोग ये देख सकते हैं कि हम जब हवा लेते हैं तो ऐसे आता है और ये यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये राइट और ये लेफ्ट। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, कुपिकाएं होती हैं, जिसे हम एल्वेओली कहते हैं। और इसमें दो ब्लड के वेसल्स जुड़े होते हैं जिनका काम होता है, एक का काम होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आना और दूसरे का काम होता है कि ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है उसको ले जाना। यानी कि एक को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आप सभी लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये रहा लंग्स, ठीक है, हम लोग आगे अभी देख रहे हैं, बेहतर तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए, ये रहा डायफ्राम हमारा। तो जो हम यहाँ से लेते थे, यहाँ पे दो होती, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो वो क्या करता है कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको लेकर के आता है। और दूसरे का काम होता है जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, उसका काम होता है कि हार्ट में यहाँ से ब्लड को ले जाता है प्यूरिफाई करके, यानी कि उसको ऑक्सीजनेटेड करके, यानी कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन O2 की मात्रा होती है, उसको ले जाता है। दो होते हैं वेसल जुड़े होते हैं, आप सब लोग याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, देख लीजिए। इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी क्या कहते हैं, धमनी। पल्मोनरी धमनी से क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लंग्स में आता है। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स, यानी कि पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुसफुस सिरा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेम। देखिए, जब हम हवा को अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे जो रिब्स होते हैं ये फूल जाते हैं और ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और जब हम सेम आउट यानी बाहर की तरफ करते हैं, बाहर की तरफ हम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी जब हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ब्लड आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको क्या करता है कि लंग्स में छोड़ देता है। तो लंग्स उससे लेकर के हमारे माउथ के थ्रू यानी नसल कैविटी के थ्रू बाहर की तरफ छोड़ देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिब्स अंदर की तरफ मूव करता है बैक साइड में, आप सब लोग देख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये रहा, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हम अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, उपास्थि छल्ले से बनाते हैं, इससे कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का। ठीक है, कार्टिलेज का ये बना होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ताकि हम हवा को जब अंदर की तरफ लें तो ये चिपके ना, यानी पाइप नुमा होता है लेकिन मजबूत होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अगर ये पाइप नुमा नहीं हो और किसी अन्य चीज का हो तो ये सिकुड़ जाएगा खींचने पे, ठीक है, तो हमें सांसें रुक जाएंगी। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। ये किसका बना होता है दोस्तों, ये कार्टिलेज का बना होता है। आप सब लोग याद रखिएगा अच्छे से, किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है।
और जब यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे जो हम अभी बता रहे हैं कि 2 होते हैं वेसल्स, तो वो जुड़े होते हैं, तो वो जाते हैं कहाँ, हार्ट में। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, हार्ट में जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, वो कहाँ जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। तो साथियों, ये हम लोगों का एक छोटा सा वीडियो था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। हम इस छोटे से वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं, इससे आगे लाने वाले हैं, उसका नाम होगा हार्ट, यानी कि हार्ट यानी कि दिल। ठीक है, उसको हम उर्दू में दिल कहते हैं। उसके बारे में जानकारी लेंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि यहाँ से जब हम ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, हवा लेके आ रहे हैं, तो उससे ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो जाता कैसे है, और आखिर हार्ट का कार्य क्या है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग वो वीडियो भी देखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तब साथियों, इतना ही रखने देते हैं आज तक के लिए, इतना ही रहेगा आज तक के लिए। तब तक के लिए जय।